Good morning, बच्चों. Once again, welcome for the class of the alcohol, phenol, and ether. This is the third lecture. Alcohols, phenols, and ethers. This is our third lecture. So far, we have seen that what is the definition of alcohol. अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होती है हमने देखा था. अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच one hydrogen atom and more than one hydrogen atom of alkane is replaced by the hydroxyl group. आपको पता है दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट. मैंने आपको बताया दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और आपको मैंने ये भी बताया था कि व्हाट इज अ फिनॉल. फिनॉल क्या होता है बच्चों? फिनॉल्स आर व्हाट? Phenols are the hydroxy derivative of benzene. Phenols are hydroxy derivative of benzene, in which one hydrogen atom and more than one hydrogen atom of the benzene is replaced by the hydroxyl group. This group is called as a hydroxyl group, right? बात हुई है भाई बच्चों. फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी अल्कोहल की. हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की. याद होगा आपको, है ना? क्या था वो? इट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. फिर हमने मोनो को फिर से क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. देन अगेन वी हैड डन द फर्दर क्लासिफिकेशन लाइक अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक. हमने क्लासिफिकेशन किया था. फिनॉल को भी हमने किया था, राइट. आपको याद होगा शायद हमने फिनॉल को भी क्लासीफाई किया था. हम एक बार फिनॉल भी देख लेते हैं आज यहाँ पे, और ईथर भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. ठीक है, तो फोकस करते हैं आज फिनॉल पे. और हम आज इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी देखेंगे और कॉमन नेम भी देखेंगे, और ईथर पे भी देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ईथर, हाउ टू गिव द कॉमन नेम ऑफ द ईथर, हाउ टू गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ईथर. तो हम पहले फोकस करते हैं फिनॉल पे. फिनॉल्स फिनॉल्स क्या होता था बच्चों? फिनॉल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. इट इज अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन. डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, राइट. क्या है वो? वो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है किसका बच्चों? बेंजीन का. इट इज अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जिसमें आपने क्या किया है, किसी भी बेंजीन से आप एक H को हटा दो और एक से ज़ायद H हटा दो, और उसकी जगह क्या लगा दो आप? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो. क्या बनने वाला है आपके पास? फिनॉल बनने वाला है. जैसे ये देखिए, ये है बेंजीन आपका, दिस इज बेंजीन. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? कई बार बात हुई है. इट इज़ अ C6H6. यहाँ हर जगह H होता है बच्चों, मैं लिखता नहीं यहाँ पर. मैंने यहाँ का H हटा के यहाँ OH लगा दिया. दिस बिकम अ फिनॉल. क्या बन गया ये? फिनॉल बन गया आपका ये. इसी को कहा जाता है बेंजीनॉल. In case of the IUPAC nomenclature, it is called as a benzenol. बेंजीन लिखा आपने क्या किया बच्चों? आपने बेंजीन लिखा और आपने इसका E हटाया और यहाँ पे लगा दिया आपने ऑल. Replace the word by the E by the word all. That is called a benzenol. जो हमने कल देखा था IUPAC nomenclature में अल्कोहल के, हमने क्या किया था? उसका लास्ट का E हटा के वहाँ पर ऑल लगाया था. तो यहाँ पे वही किया मैंने यहाँ पे. और वैसे देखा जाए तो फिनॉल इज अ कॉमन नेम. फिनॉल क्या है बच्चों? फिनॉल जो है वो कॉमन नेम है एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द आईयूपीएसी. आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है. तो यू कैन से इट इज अ फिनॉल, राइट. आप इसको फिनॉल, आईयूपीएसी पे भी फिनॉल इसको बोल सकते हैं. लेकिन अगर आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे तो इट इज कॉल्ड अ बेंजीनॉल. इट इज कॉल्ड एज अ बेंजीनॉल, है ना. बेंजीन लिखते हो आप इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड अ बेंजीन. आपने क्या किया? इसके ई को हटा के ये ऑल लगाया. इसके ई को क्या लगाया आपने? यहाँ पे ऑल लगाया. दैट इज कॉल्ड अ बेंजीनॉल. यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब फोकस करते हैं हाउ टू गिव द कॉमन नेम ऑफ दिस. ठीक है, देखिए सबसे पहला कंपाउंड तो यही है आपका, है ना. मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार. तो ये था आपका फिनॉल. इट इज कॉल्ड एज अ फिनॉल. कॉमन नेम क्या हुआ बच्चों इसका? कॉमन नेम इज कॉल्ड एज अ फिनॉल. इट इज कॉल्ड एज अ फिनॉल. इसी को कहा जाता है क्या? बेंजीनॉल. बेंजीनॉल, और या आप इसे कह सकते हैं फिनॉल ऑल्सो, बिकॉज आईयूपीएसी ने इसको क्या किया हुआ है बच्चों? एक्सेप्ट किया हुआ है. दैट इज अ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. ठीक है,
अब बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हुआ बच्चों तो फिर आप उसको किस तरह से नाम देंगे, या एक से ज़ायद OH हुआ तो आप किस तरह से नाम देंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बेंजीन के ऊपर एक से ज़ायद OH है जिसको आप कहते हो डाइहाइड्रिक फेनॉल, है ना, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, यू आर सेइंग इट इज़ अ डाइहाइड्रिक फेनॉल। देखिए ये है डाइहाइड्रिक फेनॉल, आई बात समझ में आ गई। इसको कहा जाता है 1,2। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जब आप IUPAC की बात करेंगे तो उस समय आप लोकंड की पोजीशन को यूज करेंगे, आइदर 1, 2, 1, 3, 1, 4, वहाँ पे नंबर यूज करेंगे आप इन केस ऑफ द IUPAC। लेकिन जब आप कॉमन की बात करेंगे आप वहाँ पे ऑर्थो यूज करेंगे, आप वहाँ पे मेटा यूज करेंगे, आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, पैरा। तो इन केस ऑफ द कॉमन नेम यू आर यूजिंग अ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। But in case of the IUPAC nomenclature, you have to use a number like a 1, 2, you have to use a number like a 1, 3, you have to use a number like a 1, 4, है ना। अगर ऑर्थो पे हुआ तो 1, 2, मेटा पे हुआ तो 1, 3, पैरा पे हुआ तो 1, 4। अब देखिए इसका नाम है, बोलिए क्या नाम देंगे इसका, बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, है ना, एज पर द IUPAC। लेकिन कॉमन नेम है इसका, इट इज कॉल्ड अ कैटाकॉल। इसका कॉमन नेम है बच्चों क्या, कैटाकॉल। लेकिन IUPAC क्या होगा आपका, आपको मैंने बताया था बेंजीन, राइट, बेंजीन दिखा आपने यहाँ पे। अब एक से जायद है ना, कल बात हुई थी हम लोग के अल्कोहल में, एक से जायद है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप इस E को रिटेन करेंगे और देखेंगे ये कहाँ पे है, 1 और ये 2 पे है, इट इज कॉल्ड एज अ 1,2, इट इज कॉल्ड अ डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल। और यू कैन से ऑर्थो हाइड्रोक्सीफेनॉल, यू कैन से ओ हाइड्रोक्सीफेनॉल, फेनॉल ही है ना वो। नाउ आगे बढ़ेंगे, देखिए ये एक कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OH और यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए OH। अभी ये मेटा पे है ना बच्चों, इट इज कॉल्ड अ रेसरसिनॉल, इट इज कॉल्ड एज अ रेसरसिनॉल। क्या हो जाएगा ये, बेंजीन 1,3 डायोल। क्या हो जाएगा बच्चों ये, बेंजीन 1,3, इट इज कॉल्ड अ डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल। यहां लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डायोल। क्या हो जाएगा वो, बेंजीन 1,4 डायोल। यहां लिख देता आप लोगों के लिए, है ना, ये कंपाउंड है आपका, देखिए बेंजीन, मैं डायरेक्टली पहले इसका IUPAC नेम देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल। लेकिन कॉमन क्या होगा इसका, आपका कॉमन नेम है बच्चों इसका हाइड्रोक्यूनॉन, हाइड्रोक्यूनॉन, और यू कैन से हाइड्रोक्यूनॉल, बट लेकिन इसको कहा जाता है हाइड्रोक्यूनॉन, इट इज कॉल्ड एज अ क्यूनॉल ऑल्सो, क्यूनॉल ऑल्सो, इसको क्यूनॉल भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 1, राइट, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डायोल, इट इज कॉल्ड एज अ बेंजीन 1,4 डायोल। ये तो बात हो गई उसकी, जब आपके पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तब की बात की जा रही है। एक से ज्यादा हुए तो क्या करेंगे आप, उसका E को रिटेन करेंगे, देन नंबर और लोकंडा पोजीशंस, आप पोजीशन लिखेंगे कहाँ पे है डायोल, यहाँ 1,2 पे था, यहाँ 1,3 पे था, यहाँ 1,4 पे है, इसलिए आप उसको कहेंगे 1,2 डायोल, 1,3 डायोल एंड 1,4 डायोल एंड सो ऑन, राइट। ये हो गया आपका कॉमन नेम, IUPAC नेम देने का तरीका। अब अगर इसी के ऊपर आपने यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे कि यहाँ लगा दिया आपने, राइट, नाउ सी दिस, ये है आपके पास OH, यहाँ लगा देता हूँ मैं NO2, बोलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, इट इज कॉल्ड एज अ नंबर, यहीं से देंगे आप 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इट इज कॉल्ड अ 4 नाइट्रोफेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों ये, 4 नाइट्रोफेनॉल, यू कैन से इट इज अ P नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो मेटा पैरा है ना ये, तो इट इज कॉल्ड एज अ पैरा नाइट्रोफेनॉल। क्या होगा ये एक्चुअल में, अगर देखा जाए कॉमन नेम के हिसाब से तो इट इज अ पैरा नाइट्रोफेनॉल। लेकिन जब आप नंबर देंगे तो आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे 4 नाइट्रोफेनॉल, 4 नाइट्रोफेनॉल, इट इज कॉल्ड अ 4 नाइट्रोफेनॉल। अब अगर मैं बेंजीन पे मिथिल लगा दूं, राइट, अब अगर मैं बच्चों बेंजीन पे मिथिल लगा दूं तो देखिए क्या होगा नाम यहाँ पे, नाउ सी दिस, ये हो गया OH और यहाँ लगा देता हूँ मैं CH3, तो इसका कॉमन नेम है सेवेसॉल, इट इज कॉल्ड एज अ
सेवेसॉल, तो ये ऑर्थो है ना, तो इट इज कॉल्ड ओ सेवेसॉल, ऑर्थो सेवेसॉल, ऑर्थो सेवेसॉल। लेकिन किसी ग्रुप के लगने से अगर बेंजीन को कोई स्पेशल नेम मिलता है, जैसे इसके लगने से इस बेंजीन को नाम मिल गया टॉलिन का, किसका नाम मिल गया बच्चों इसको, टॉलिन का, बिकॉज इट इज अ टॉलिन। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं बेंजीन रिंग के ऊपर जिसके लगने से उसको एक स्पेशल नेम मिलता है, जैसे यहाँ मिला टॉलिन का नाम मिला, तो उस केस में आप नंबर 1 इसी को देंगे और ये हो जाएगा 2, तो अब क्या हो जाएगा ये, इट इज अ 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन। नाम 2 के हिसाब से दिया तो आपने क्या बोल दिया इसको, इट इज अ 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन, 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन। आ रही बात समझ में, वेरी सिंपल है ना। फिनॉल था, कॉमन नेम में आप उसको फिनॉल बोल सकते हैं, आईयूपीएसी में आप उसको बोल सकते हैं बेंजीनॉल, आपने बेंजीन का ई हटाया वहाँ पे ऑल लगा दिया। यू कैन से फिनॉल ऑल्सो, आप उसे फिनॉल भी कह सकते हैं क्योंकि आईयूपीएसी ने फिनॉल को एक्सेप्ट किया हुआ है बाद में। अब अगर आप देखेंगे कि बेंजीन पे आपने लगा दिया NO2 तो वो हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, बिकॉज नंबर दिया तो 1 2 3 4 पे है, और अगर 1 4 की पोजीशन है तो उसको कॉमन नेम में क्या कहा जाता है, पी नाइट्रो। यहाँ ऑर्थो था बच्चों, यहाँ पे क्या था, ऑर्थो था, ओ सेवेसॉल था ये, लेकिन आपने जब इसका नाम दिया तो इसको बोला आपने 4 नाइट्रोफिनॉल, और जब आपने इसका नाम दिया तो क्या बोला आपने 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी, ठीक है। अभी तो एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक एग्जाम्पल है आप लोगों की, मैं यहाँ दिखा देता आप लोगों को, ये एक एग्जाम्पल है राइट। यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, इसका नाम पता है बच्चों आपको, इसका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है उसने, है ना। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ना, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, दिस इज द कॉमन नेम, लेकिन आपको कॉमन याद नहीं रखना है, आपको आईयूपीसी पे फोकस करना है आपको। तो आईयूपीसी पे फोकस कीजिए आप लोग। तो नंबर कहाँ से देंगे आप, नंबर दे दीजिए यहाँ से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, कहीं से भी नंबर दे दो आप। यहाँ से दिया तो 1 2 3 आएगा, यहाँ से दिया तो 1 2 3 4 5 6, मतलब पोजीशन आने वाली है आपकी कौन सी, 3 5 ही आने वाली है आपकी। तो क्या हो जाएगा 1 3 5, तो बेंजीन लिखेंगे पहले आप, बेंजीन, और एक से जायद है ना आपका ये, तो एक से जायद है तो आप बेंजीन के ई को बचाएंगे, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, और 3 है बच्चों ये, तो इट इज कॉल्ड अ ट्राई, और यहाँ लगाएंगे आप क्या, ऑल, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, 1,3,5 ट्राइऑल, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, देखो एक ये भी लास्ट दे लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। देखिए अब यहाँ पे मुझे बताइए इसका नाम किस तरह से देंगे आप, तो यहाँ है OH, यहाँ है OH, और यहाँ भी है आपके पास OH, ये था पायरोगैलॉल, इसको कहा जाता है पायरोगैलॉल, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ना, इट इज कॉल्ड द पायरोगैलॉल, ठीक है, पायरोगैलॉल लिख देता हूँ यहाँ पे आप, गैलॉल। अब नाम इसका नंबर कैसे देंगे, नंबर यहीं से दे दीजिए 1 2 3, है ना। अब ऐसे नहीं चलना है आपको 1 2 3 नहीं, यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, राइट। तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1 2 3, इट इज कॉल्ड अ ट्राइऑल, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। दिस इज अ वे टू गिव द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द बेंजीन। हमेशा याद रखिए आप लोग, जब भी आप बेंजीन का कॉमन नेम देंगे तो बेंजीन इज सॉरी, जब भी आप फिनॉल का कॉमन नेम देंगे तो फिनॉल का कॉमन नेम हमेशा दिया जाता है फिनॉल के बेसिस पे, आईयूपीएसी ने भी उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन आईयूपीएसी अगर बात करें आप उसकी, तो आईयूपीएसी में आप उसको बेंजीनॉल कह सकते हैं, और इधर यू कैन से फिनॉल, बिकॉज वो क्या है एक्चुअल में, वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का, दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज अ फिनॉल, राइट। और एक हुआ तो आप क्या करेंगे, फिनॉल लिखेंगे, फिनॉल आपने लिखा, राइट, और बेंजीनॉल, बेंजीन का ई हटा के आपने ऑल लगाया, ठीक है। वहाँ आपने क्या किया, एक से ज़्यादा था तो ई को बचाया और आपने पोजीशन मेंशन किया, तो फिर ऐसे आप इस तरह से इसका नाम दे सकते हो आसानी के साथ।